आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है और आप एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें सब कुछ होगा, गोल्ड होगा, डेट होगा यानी कि एफडी जैसे प्रोडक्ट होंगे, इक्विटी होगा, फॉरेन इक्विटी होगा, मल्टी एसेट फंड होगा, सब तरह के फंड आप उसके अंदर डालकर एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगर आपके पास एक साइजेबल पैसा है 10 लाख रुपया, 5-10 लाख रुपया अगर मिनिमम है तो आप इसका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पोर्टफोलियो का। तो देखिए, इस पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कम वॉलेटिलिटी के साथ अच्छा रिटर्न देना। अगर आप इस तरह से पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव बहुत कम हो जाएगा और बहुत ही स्मूथली 4, 4.5, 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। इस फंड के अंदर हम इक्विटी भी लेंगे। इक्विटी मतलब प्योर इक्विटी में पैसा जाएगा, आपका गोल्ड के अंदर पैसा जाएगा, सेविंग अकाउंट जैसे फंड में पैसा जाएगा। अगर इमरजेंसी बीच में पड़ता हो और हमें 1-2 लाख रुपए की जरूरत हो तो हमें वो पैसा वहां से मिल जाएगा। प्योर इक्विटी में जाएंगे हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर, ताकि हमें ग्रोथ भी मिले पोर्टफोलियो के अंदर। और स्टेबल रखने के लिए हम गोल्ड लेंगे और डेट इक्विटी लेंगे और थोड़ा बहुत मल्टी एसेट फंड भी लेंगे। तो इस पोर्टफोलियो बनाते अगर हम 100 रुपए का तो हम 10% गोल्ड के अंदर जाएंगे, 20% हम सेविंग फंड के अंदर जाएंगे, रही 70% में हम 50% प्योर इक्विटी में जाएंगे, जो थोड़ा उतार चढ़ाव उसके अंदर ज़्यादा दिखेंगे। उसके अंदर भी अलग अलग वेराइटी रहेंगे। उसके मतलब जो 10% रहेगा वो हमारा फॉरेन इक्विटी रहेगा और बाकी का जो 10% रहेगा वो हम मल्टी एसेट फंड में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया, इस फंड का ऑब्जेक्टिव है 5 साल में कम वॉलेटिलिटी के साथ, डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपके पैसे को डबल करना। कम से कम 4 से 5 साल में आपका पैसा 15-15.5% के हिसाब से आराम से डबल हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो 10%, इस फंड के अंदर हम 10% गोल्ड लेंगे। तो गोल्ड आप ETF के थ्रू भी ले सकते हैं। एक्सचेंज पे ट्रेड होता है ETF, वहां से ले सकते हैं। SGB गोल्ड बॉन्ड होता है, आप वहां से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। सिंपल, वो एक ही जगह आपको दिखेंगे। जैसे SBI गोल्ड फंड होता है तो आप उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर हम 10% डालेंगे, 10% होता है 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद हम सेविंग फंड के अंदर आते हैं। सेविंग फंड के अंदर हम 20% हम सेविंग फंड के अंदर डालेंगे। ये 2 लाख रुपए ऐसे पैसे होंगे कि इमरजेंसी में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, कि सपोज करो कि आज आपने पोर्टफोलियो बनाया तो जरूरत नहीं है कि 2-3 साल में कुछ इमरजेंसी भी आ सकती है। तो इमरजेंसी में आपके पूरे पोर्टफोलियो को तोड़ना ना पड़े, इसलिए हम सेविंग फंड के अंदर डालेंगे। सेविंग फंड के अंदर हम 2 फंड लेंगे। एक फंड है हमारा SBI सेविंग फंड है, उसके अंदर 10% डालेंगे, मतलब 1 लाख रुपया वहां हो गया। और दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग फंड, इसके अंदर हम 1 लाख रुपए डालेंगे। तो 2 लाख रुपए हमारा सेविंग फंड में हो गया। अब ये सेविंग फंड क्या करेगा कि ये भी हमें ऐसा रिटर्न तो यहाँ से भी आएगा, हमें 7-8% का रिटर्न ये भी हमें लॉन्ग टर्म में दे देंगे, ठीक है। और इसका दूसरा काम क्या होगा कि सडनली अगर मार्केट नीचे जाता है, कि कोई क्राइसिस आ जाता है या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, तो सेविंग फंड से कुछ पैसे निकाल के हम इक्विटी फंड में डाल देंगे। तो ये 2 काम करेगा सेविंग फंड यहाँ पे हमारे लिए, कि इमरजेंसी में अगर हमें पैसे की जरूरत हो तो हम यहाँ से पैसे निकाल लेंगे। अगर दूसरा काम के अगर इमरजेंसी में तो हमने बात कर लिया, और दूसरा अपॉर्चुनिटी अगर हमें मिलता है मार्केट का, कि मार्केट सडनली कहीं पे नीचे जाता है, कोई गैप हमें मिलता है, तो ये पैसे को हम वहाँ ट्रांसफर कर देंगे। और जैसे ही मार्केट वापस उसके लेवल पे आता है तो हम जो भी परसेंटेज हमने एलोकेशन किया है वो वापस हम वैसे कर देंगे। तो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए भी ये हमें काम लगेगा और इमरजेंसी के लिए भी काम लगेगा। गोल्ड की बात की तो देखिए, गोल्ड में एक बात और बोल देता हूँ, गोल्ड रिटर्न के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। गोल्ड हमें सेफ्टी देता है और उतार चढ़ाव को कम करता है। तो गोल्ड आप रिटर्न के लिए मत देखिए कि गोल्ड में रिटर्न कितना आएगा। हो सकता है गोल्ड यहाँ से अच्छा रिटर्न दे, या हो सकता है यहाँ से रिटर्न ना दे, पर आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल रखेगा, ठीक है। तो ये 30% की बात हो गई। 10% हम गोल्ड में डालेंगे, 20% हम सेविंग फंड में डालेंगे जो एफडी की तरह डेट प्रोडक्ट होगा। उसके बाद हम 50% पैसा प्योर इक्विटी में डालेंगे, जो हमें रिटर्न देंगे आने वाले टाइम में। यही एक्चुअल पैसा है जो हमें पैसा बना के देगा, और इसके अंदर उतार चढ़ाव रहेंगे।
अब इस पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए भी हमने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किया है इस 50% के अंदर भी। तो हम पहला जो 10% है वो कैनेरा रोबो के लार्ज कैप फंड के अंदर डालेंगे। जो देश की टॉप लार्ज कैप कंपनी है उसके अंदर आपका 10% जाएगा, मतलब 1 लाख रुपये आपके देश की टॉप 100 कंपनियों में जाएगा। 100 कंपनी तो नहीं बोल सकते, लार्ज कैप होता है 1 से लेकर 100 कंपनी, तो उसके अंदर से वो कंपनी सिलेक्ट करेंगे, 50-100 कंपनी के अंदर आपका पैसा जाएगा। तो 10% हमारा लार्ज कैप में चला गया। उसके बाद हम मिड कैप में जाएंगे, तो मिड कैप के अंदर हम लेंगे निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। जो पहले निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड था, अभी उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। उस फंड के अंदर हम 10% डालेंगे पूरा पोर्टफोलियो का, मतलब 1 लाख रुपये हम उस फंड के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप का हम यहाँ पे SBI का फंड लेंगे, SBI स्मॉल कैप फंड। इसके अंदर हम 10% डालेंगे, मतलब 1 लाख रुपये हम स्मॉल कैप के अंदर डालेंगे, SBI स्मॉल कैप के अंदर 1 लाख रुपये। अब आ जाते हैं हम कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड कैसे होता है? जो मार्केट के विरुद्ध काम करते हैं, कि अगर मार्केट ऊपर जाता हो तो बेचते रहते हैं, और अगर मार्केट नीचे आता हो तो खरीदते रहते हैं। जो भी मार्केट करता है उसके अपोजिट ये फंड काम करते हैं। तो इस फंड के लिए हम लेंगे इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। इसके अंदर 10% डालेंगे, जो 1 लाख रुपये होता है वो 1 लाख रुपये इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के अंदर डालेंगे। तो ये 40% हो गया। और लास्ट हम लेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो करीब 30 साल पूरा होने का है इस फंड को। और ये फंड के अंदर हम 10% डालेंगे, वो 1 लाख रुपया होगा। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा और फ्लेक्सी कैप फंड, इन सब के अंदर हम 1-1 लाख रुपया डालेंगे। अब बच गया रेस्ट 20%, जो 20% हमारे पास बचा है वो उसमें से 10% हम US अपॉर्चुनिटी फंड में डालेंगे फॉरेन इक्विटी के लिए। और वो फंड है निप्पॉन इंडिया US अपॉर्चुनिटी फंड। कि इंडियन मार्केट में तो हो गया, कभी कभी क्या होता है इंडियन मार्केट नहीं चलता है और US मार्केट चल जाता है, तो हम थोड़ा सा पैसा 10% हम US मार्केट में भी डालेंगे कि वो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल रखे। कभी US मार्केट चलता है, इंडियन मार्केट के अंदर प्रेशर रहता है, तो वो हमें वहाँ से रिटर्न क्रिएट करके देगा। और लास्ट हम डालेंगे ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड के अंदर। अब ये मल्टी एसेट फंड क्या होता है? मल्टी एसेट नाम से आपको पता चलता होगा कि मल्टी एसेट मतलब हर तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अंदर हम 10% पैसा डालेंगे। ये गोल्ड में भी करते हैं, सिल्वर में भी डालेंगे, रियल एस्टेट में भी डालेंगे, डेट में भी डालेंगे, इक्विटी में भी डालेंगे। ये सब के अंदर ये पैसा ये डालते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे और आपके पैसे को 4 से 5 साल में कम वॉलेटिलिटी के साथ डबल करने का ट्राई करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। थैंक यू।